पहाड़ी कोरवा और अन्य कई जाति के लोगों का मीटर बंद है ना? मीटर बंद है, बंद है, लेकिन उनका बिजली बिल ठगा में आ रहा है 35,000 40,000। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे जब आपको मीटर काम नहीं कर रहा है, हमारे घर में बिजली भी जल रहा है और बिजली बिल भी नहीं है, बिजली बिल ठगा में भेज रहे। ये कौन सी सरकार है भाई? ये कैसा सरकार है? इस सरकार केवल कमीशन वसूल करने वाला सरकार, ये गरीब आदिवासियों को कुचलने वाला सरकार है। इससे हम सबको सावधान रहना पड़ेगा और हम लोग के बिजली बिल नहीं देंगे क्या? बिजली बिल पैसा देंगे क्या? 1 लाख रुपया हमारा बाप ने देखा है, वो 1 लाख रुपया का बिल भेजोगे? जिसके पास मीटर नहीं चल रहा है, बिजली नहीं जल रहा है, उसको 35-40 लाख हजार रुपये का बिजली बिल देंगे, हम उसको पैसा पेमेंट करेंगे क्या? आप बिजली बिल देखो। अरे कौन दलाल लोग हैं भाई जो ऐसा बिजली बिल बनाता है? और छत्तीसगढ़ सरकार, ये सरकार आप ऐसा कर रहे हो, सुधर जाओ। मैं तो छत्तीसगढ़ सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप सुधर जाओ। ऐसा बिजली बिल और ऐसा मर्जी प्रोसेस नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा करोगे, ऐसा करेंगे तो हम लोग के घर में बिजली को भी जलवाएंगे, मिर्ची का प्रोसेस भी हम करवाएंगे, लेकिन तुम रायपुर में रहोगे कि नहीं, ये चिंता आप करना शुरू करें। लोकतंत्र में जनता को बहुत ताकत, लोकतंत्र में जनता को बहुत ताकत है। बिजली भी जला सकता है, मिर्ची का प्रोसेस भी चालू कर सकता है, लेकिन तुम रह सकते हो क्या? ये अब आपको सोचना, आप सोचो। ये गंभीर चिंता का विषय है। और खुड़िया राज का लोग जंगल में रहता है, वनों में रहता है, कमरा में रहता है, रोजगार के भरोसे, काम के भरोसे लोग अपना जीवन जीता है। ऐसे लोगों के साथ अत्याचार और अनाचार और शोषण आप जो कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं हो। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जितनी समस्या है, इस समस्या का समाधान 1 हफ्ते के अंदर होना चाहिए। इसे सुन लीजिए, ये जितना समस्या है, इस समस्याओं का समाधान 1 हफ्ते के अंदर होना चाहिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! अगर 1 हफ्ते के अंदर इसका समाधान नहीं होता है, तो आज हम कम संख्या में आए। आज बारिश के कारण हमारी संख्या बहुत कम है। 1 सप्ताह के अंदर समाधान नहीं हुआ तो हम लोग हजारों की संख्या में भीड़ लगाएंगे और सन्ना में आएंगे, और सबका
हुक्का पानी बंद करेंगे। आप लोग सहमत हैं कि नहीं? जिस प्रकार से आपका बिजली का समस्या, मिर्ची प्रोसेस का समस्या है, इधर पहाड़ी गोरवा लोग बोल रहा कि उनको कई महीने से और चावल नहीं मिला। अरे शर्म करो यार, चिल्लोर पानी में डूब करो सरकार। पहाड़ी गोरवा जैसे बात कर रहे हैं सर। पहाड़ी गोरवा जो महामहिम राष्ट्रपति के दंडक पुत्र है, उनका चावल भी सरकार खा रहा है। सरकार खा रहा है, इतना निर्लज सरकार। अरे गणेश राम का खाओ, राजू का खाओ, चंद्रदेव का खाओ, और लोगों का खाओ तो समझ में आता है, लेकिन ये तो पहाड़ी गोरवाओं का खा रहा है। जो पहाड़ी गोरवा विशेष जनजाति में आते हैं, बेचारे हमारे पास आके चिल्ला रहे हैं कि शहर को चावल की खेती। ये कितना दुर्भाग्यजनक विषय है, कितना दर्दनाक विषय है। ऐसे पहाड़ी गोरवा लोगों का शोषण करना, ये जिला प्रशासन जानबूझ के नजरअंदाज कर रहा है, और जिला प्रशासन तो बेचारा ये जिला प्रशासन बेचारों का चाबी तो रायपुर में है। ये रायपुर का रिमोट कंट्रोल जो है, ये जिला प्रशासन को पंगु बना के रखा। मैं जिला प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि आप पंगु मत बनिए, आप सक्षम हैं जिले के लिए। जिस विभाग में आप लोग काम करते हैं, उस विभाग में आप सब लोग सक्षम हैं। आप रायपुर का रिमोट कंट्रोल से डरिए मत। ये बस्तर नहीं है कि उल्टा सीधा कर दोगे और चल जाएगा। सड़क बनाए नहीं और कागज में बन गया। आपका बस्तर का रवैया जशपुर जिला में नहीं चलेगा। यहाँ तो आपको काम करना पड़ेगा, और आप काम करिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। अगली बार जब आंदोलन करेंगे तो छाता के साथ डंडा भी लेके। आप लोग सहमत हैं कि नहीं? हम लोग डंडा लेके साथ में आएंगे तो छाता और डंडा दोनों रहेगा। ये हमारा अधिकार है, ये डंडा हमारा साथी है। विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। भाई और बहनों, ये मंच राजनीति का नहीं है, लेकिन आप सब लोग लगातार सुनते रहे होंगे कि प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार ये आरोप भारत सरकार पर लगाया जाता है कि भारत सरकार देश के सरकारी संस्थानों को बेचने का काम कर रही है, उन्हें प्राइवेट लोगों को देने का काम कर रही है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप किनको इस बात की दलाली करने की जिम्मेदारी बिजली विभाग में किसको दी है? कौन वो ठेकेदार है जो घर में किसी के गए बगैर मीटर देखे, बगैर मीटर का चार्ज देखे और ऑफिस में बैठकर 1,000 लाख रुपए का बिजली बिल बना रहा है? क्या ये गरीब लोग 1 लाख रुपए अपने घर में रख सकते हैं? क्या गरीबों के पास इतनी औकात है कि वो बिजली बिल का 1 लाख रुपए जमा करेंगे? और यदि 10,000, 15,000, 70,000, 1 लाख रुपए ये गरीब बिजली बिल जमा करेगा तो ये गरीब खाएगा क्या? उसका बच्चा पढ़ेगा कहाँ? उसको कपड़े कहाँ से मिलेंगे? उसका जीवन कैसे चलेगा? और जानबूझ करके छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बिजली विभाग को प्राइवेट लोगों के हाथ में बेच दी है
और ये प्राइवेट ठेकेदार गरीबों का शोषण करने के लिए, उनका खून चूसने के लिए अंधाधुंध मनमानी बिजली बिल दे करके और लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आज हम इसमें पूरे देश में ऑनलाइन पेमेंट की बात हो रही है। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है कि हर काम हमको ऑनलाइन करना है। अनाप शनाप किसानों को प्रताड़ित करने के लिए तुम जो बिजली बिल भेज रहे हो, अगर एक भी किसान को, एक भी मजदूर को, एक भी सन्ना क्षेत्र वासियों को, सन्ना तहसील के अंदर का एक भी आदमी को, एक भी किसान अगर प्रताड़ित होकर तुम लोगों से कुछ हो जाता है, अगर किसान कुछ हो जाता है किसानों को, मजदूरों को, तुम बख्शे नहीं जाओगे, तुम बख्शे नहीं जाओगे। मुझे पता है कि मुझे पता है कि तुम भी सुन रहे होगे। और जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, होश में रहो और होश में रह के काम करो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सन्ना में एकमात्र हॉस्पिटल है, एकमात्र हॉस्पिटल है। इसके लिए हम लोग सालों से संघर्ष कर रहे हैं। क्या बना के रखे हैं आप? बगीचा में 2-2 महिला डॉक्टर, सन्ना में एक भी महिला डॉक्टर नहीं। यहाँ की महिलाएं कहाँ जाएंगी इलाज कराने को? यहाँ की महिलाएं कहाँ जाएंगी इलाज कराने को? घर में रात में एक्सीडेंट केस आता है तो हॉस्पिटल में एक कर्मचारी नहीं मौजूद रहते हैं। मैं यहाँ से सतर्क कर देना चाहता हूँ स्वास्थ्य विभाग को भी, और कान खोल के सुन लो सरकार के नुमाइंदों, ये स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और ग्रामीण बैंक की सुधार जल्दी नहीं होगी तो ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। गिन गिन के हम बदला लेंगे। भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने एक संघर्ष किया था पिछले समय, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने सन्ना को ब्लॉक बनाने के लिए हजारों की संख्या में सन्ना को जाम कर दिया था, सड़क पे रैली निकाल दिए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय का जिला प्रशासन और सरकार हमारे साथ क्या किया था याद है आप लोगों को? हमारे साथ उस समय का सरकार और जिला प्रशासन क्या किया था? डंडा दिखा दिखा के हम लोगों को भगा दिया गया था। हम लोग उस समय ब्लॉक बनाने की मांग कर रहे थे। हमने ब्लॉक बनाने का मांग किया तो आज सन्ना में हमने ब्लॉक बनाने का मांग किया तो आज सन्ना में तहसील कार्यालय हो गया। अब इस क्षेत्रवासियों को अपना आय जाति निवास बनवाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। तहसील कार्यालय सन्ना में हो गया। ये हम लोगों को जीत है भाइयों, हम लोगों की जीत है, ये आपकी संघर्ष की जीत है। आप जो संघर्ष करते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और अपनी मांग को रखने के लिए आगे आते हैं। गांव से महिला पुरुष सभी निकल के आए हैं, दूर दूर से आए हैं, सन्ना के लोग मौजूद हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे खुशी होता है कि आप लोग आज जागरूक हो चुके हैं। एक समय था इस क्षेत्र के लोग किस तरह से, किस तरीके से यहाँ के लोगों के साथ अन्याय होता था, अत्याचार होता था। खत्म तो नहीं हुआ है, पर वो कम जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इस अन्याय अत्याचार को गांव के साथ में, क्षेत्र के साथ में जो हो रहा है, इसको हम लोग खत्म करने के लिए हम जुटे हैं। भाइयों, मैं आगे बताना चाहूंगा, हम लोगों ने सन्ना में 5 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था। ये नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर के, नेटवर्क को सुधारने को लेकर के सन्ना में धरना प्रदर्शन में बैठे। यहाँ के युवा भाइयों ने साथ दिया था, गांव के लोगों ने साथ दिया था, धरना प्रदर्शन बैठे और तत्काल इस क्षेत्र में 1 महीने के अंदर, उस समय के तत्कालीन कलेक्टर साहब ने हमें बोला था 1 महीने का समय दो और धरना प्रदर्शन खत्म कर दो। हम 1 महीने के अंदर यहाँ जियो का नेटवर्क चालू कर देंगे। जियो का नेटवर्क चालू हो गया, लेकिन क्या चंपा हम लोगों का क्षेत्र से नहीं था क्या? चंपा में जियो नेटवर्क चालू नहीं होना था क्या? चंपा के क्षेत्र के लोग आए हैं यहाँ पे, पूछिए उनसे। हेमनाथ भी आए, विजय भी आए, संतु भी आए, सब यहाँ मौजूद हैं। भानु भी आए होंगे चंपा से।